बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में अपने माँ बाप के साए में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आज की रेसिपी में हम मेथी, आलू और सोयाबीन चंक्स के हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो वो रेसिपी मैं कैसे स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। ये 1 किलो मेथी है और ये सोयाबीन चंक्स है। ये देखिए इस तरह से होते हैं ड्राई। तो ये मुझे मिल गए थे। अगर आप लोगों को भी मिल जाए तो आप लोग इस तरह से ये बना लें, वरना अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप नहीं डालें। और अगर किसी के पास हो तो ये बना सकते हैं इस तरह से। इसके साथ बहुत मज़े की सब्ज़ी लगती है। ये मैंने आधा घंटा पहले भिगोने रख दिया था। तो ये जब ड्राई होते हैं तो इस तरह से होते हैं। इसको भिगोने से ये ऐसे बड़े बड़े से हो जाते हैं। देखिए ये ऐसे सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो इसे हम पानी में आधे घंटे के लिए भिगो देते। ये मैंने छोटे 2 आलू लिए हैं, 1 पाव प्याज है और 2 टमाटर हैं। ये मैश करके मैंने रख दिया है इसमें। और ये हरी मिर्ची है, मैंने ये 4-5 से भी ज़्यादा है, समझो 8-10 मिर्चें, हरी मिर्चें ये काट के लिया है। लहसुन है ये 10-12 है, ये चॉप कर लिया है। कुटी हुई मिर्चें हैं। और ये हम एक चीज़ क्रीम का पैकेट डालेंगे। अगर ये ना मिले आप लोगों को, ये ना हो तो आप लोग दही भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल दही के तरह ही होता है। और उसमें हम देसी घी डालेंगे। ये देसी घी हमारे घर का है और ये मुझे हमारी बीना की सास ने बना के दिया है, अपने हाथ से उन्होंने बना के दिया है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि डब्बा खोलने के साथ ही, इसका ढक्कन खोलने के साथ ही इसकी जो खुशबू आ रही मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने बना के दिया हुआ ही अपने घर का, बहुत ही इसकी खुशबू है। तो जज़ाकल्लाह आंटी आपका कि आपने मुझे देसी घी बना के दिया। तो इससे मैं आज ये सब्ज़ी बनाऊंगी। और देसी घी में हम सब्जियां बनाते तो बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए ये हम घी डाल रहे, ये मेल्ट हो जाएगा, फिर मैं इसमें सारी चीज़ें डाल दूँगी। ये मेल्ट हो गया है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू है। अब मैं इसमें ये सारा लहसुन डाल दूँगी। लहसुन हम इसमें अच्छा खासा डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा खुशबू आने के लिए, कि लहसुन की अच्छे से घी में खुशबू आ जाए। अब हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। ये 1 पाव प्याज है। मेथी में प्याज ज़्यादा डलती है, इसी वजह से मैं 1 पाव प्याज ले रही हूँ। आप लोग चाहे तो कम भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा प्याज अच्छी लगती है। इसमें ही हम हरी मिर्चें भी डाल देंगे और ये तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है कि ये नरम पड़ जाए। और फिर हम इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। हम इसमें आलू डाल देंगे। ये चम्स को हम इस तरह से अच्छे से यूँ दबा के और इसका पानी निकाल देंगे। बहुत अच्छे से इसका पानी निकालना है, क्योंकि इसका पानी जब इसके अंदर होता है तो वो अच्छे नहीं लगता, इसका जायका नहीं अच्छा लगता। जब हम बहुत अच्छे से इसका पानी निकाल देंगे, तो ये देखिए हम दबा दबा के इसका अच्छे से पानी निकाल देंगे इस तरह से। बहुत अच्छे से इसका पानी निकाल दें, क्योंकि ये जब भिगोए होते हैं तो इसका पानी निकालना लाजमी होता है, वरना इसका मज़ा नहीं आता है। अच्छा, ये जिसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वरना ये दुबई में या बाहर ममालिक में मिल जाते हैं, इंडिया में मिल जाते हैं। ये इंडिया से ही आते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने दुबई से ही लाए थे, तो ये मेरे पास थे, तो इसी वजह से मैंने आज सोचा कि इसकी रेसिपी बनाऊँ। आलू और ये हम डाल के इसे थोड़ा सा भून लेंगे प्याज के साथ।
देसी घी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, शानदार हो रही है कि मम्मा ऐसा लग रहा है जैसे पनीर की खुशबू आ रही है। इतना अच्छा देसी घी उन्होंने हमें बना के दिया हुआ है, बहुत अच्छा है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। आप लोग चाहे तो डालडा घी या किसी में भी, मगर ये रेसिपी आप लोग घी में बनाइए। अगर घी में बना के सब्जियां और दालों में बहुत टेस्ट आ जाता है। घी की चीज़ें फ़ायदेमंद भी होती हैं, तो इसीलिए मैं घी में बना रही हूँ और मुझे घी में ही पसंद है। दालों को बघार देना, सब्जियां बनाना, तो मैं घी में ही बनाती हूँ सारी चीज़ें। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, और हम कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे, समझे आधी चम्मच, और लगेगी तो हम डालेंगे बाद में, क्योंकि हरी मिर्चें मैंने बहुत सारी डाली है, तो इसी वजह से कुटी हुई मिर्चें थोड़ी डालें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें अगर तेज़ खाना चाहते हैं तो। इस तरह से हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी ये गल जाए तो फिर हम इसमें मेथी और चीज़ क्रीम डाल देंगे। वो बिल्कुल दही का जायका होता है, अगर नहीं आप लोगों को मिले, वैसे तो हर दुकान पे मिल जाती है, मुझे भी मार्केट में आसानी से मिल गई थी तो मैंने ख़रीद लिया था। तो ये दही का पानी निकाल के हम जैसे रखते हैं, इस तरह से दही का पानी निकाल के ये ऐसी चीज़ क्रीम बनी हुई होती है। तो आप लोग दही भी डाल सकते हैं, इसमें 2 चम्मच दही डाल दें तो ये रेसिपी और अच्छी हो जाएगी। देखिए ये हम इस तरह से इसका पैकेट खोलेंगे, बिल्कुल देखिए दही की तरह है। थोड़ा सा हम सब्जियों को चेंज करके बनाएंगे तो अच्छी बनती है सब्जियां, और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। जब इस तरह से चीज़ क्रीम ये देखते हैं तो बच्चों का भी दिल चाहता है खाने के लिए। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को रेसिपी ऐसी दूँ कि जैसे मेरे बच्चे शौक़ से खाते तो आप लोगों के भी बच्चे खाएं। इस तरह से मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी रेसिपी आप लोगों को दूँ। थोड़ा हम पानी डाल के इसे आलूओं को और ये सोयाबीन चंक्स को हम पकाने रख देंगे। ये जब अच्छे से गल जाएंगी दोनों चीज़ें तो फिर मैं इसमें मेथी डाल दूँगी, और हम इसमें नमक भी डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। और हल्की आंच पे हम इसे पकाने रख देंगे। ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाए। मेथी तो जल्दी हो जाती है, और मेथी में प्याज इसलिए ज़्यादा डालते हैं कि मेथी का अपना कड़वापन ख़त्म हो, वो कड़वी नहीं लगे, क्योंकि मेथी कड़वी लगती है ना तो बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए प्याज ज़्यादा डालें। हम ढक के इसे 10 मिनट के लिए पकने रख देते। 10 मिनट बाद हम इसमें मेथी डालेंगे। देखिए आलू और सोयाबीन चंक्स गल चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अब इस टाइम में ये मेथी डाल दूँगी। ये 1 किलो मेथी है, क्योंकि अब मेथी पक के कम हो जाती है इसलिए मैंने ज़्यादा मेथी ली है। इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे। मेरी बहन बीना ने जब नगेट्स की रेसिपी देखी तो उसने मैसेज किया कि आप ही, मुझे पता है कि आप ने ये रेसिपी बनाई है तो बहुत ही अच्छी होगी और मैं बहुत मिस कर रही हूँ।
तो मैं भी अपनी बहन को बहुत मिस करती हूँ कि जब भी कोई चीज़ मैं बना रही होती हूँ और खा रही होती हूँ, तो मुझे भी बहुत वो याद आती है, क्योंकि वो हर रेसिपी में मेरे साथ होती थी, वो मेरी सारी मदद कर देती थी। मुझे भी बहुत याद आती है बीना की, कि बीना मुझे मिस करती है और मेरी रेसिपी देखती है। तो बहनों का तो रिश्ता ही ऐसी होता है। मुझे भी बहुत बीना की याद आती है कि बीना अब नहीं है हमारे साथ, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और अल्लाह पाक उसको इसी तरह से खुश रखे, क्योंकि मेरी बहन बहुत अच्छी थी और मेरे लिए तो वो बहुत ही करती थी। मेरी हर रेसिपी में वो मेरा साथ देती थी, मेरी मदद करती थी। तो मुझे तो बीना की हर वक्त याद आती है। तो अल्लाह पाक मेरी बहन को बहुत सी खुशियाँ दे और उसके हर सपने पूरे हो, उसको हर खुशियाँ दे। इसी तरह से वह हंसती मुस्कुराती रहे, खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। आमीन। बहनों की बात करें तो आंसू निकल ही जाते हैं। तो ये देखिए, अभी इस तरह से थोड़ी मेथी पक जाएगी। कलर देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। फिर मैं आपको डिश आउट करके बताऊंगी। देखिए रेसिपी बन चुकी है और आप देखिए कि ये सोयाबीन चंक्स ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। बिल्कुल ये गोश्त के तरह इसका जायका होता है और गोश्त के तरह ही लगता है ये। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं खाने के लिए, और इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, उसका जायका भी इतना अच्छा है। जो हमने इसमें देसी घी डाला है घर का बना हुआ, उसकी खुशबू ही बहुत अलग है और इतना मज़े की ये डिश बनी है। तो मेरे पास तो बाज़ारी भी देसी घी था, मगर मैंने घर का डाला। ये देखिए मेरे पास बाज़ारी भी देसी घी है, मगर मैंने घर का डाला क्योंकि इसकी खुशबू में और इसकी ना खुशबू में बहुत फ़र्क है। तो मैंने सोचा कि मैं ये ट्राई करूं। वाकई में आंटी ने जो घी बना के दिया उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, घर का बना हुआ है। तो बिना बहुत शुक्रिया आंटी का कि उन्होंने ना इतना मज़े का हमें ना घी बना के दिया। और ये बहुत मज़े की रेसिपी बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर चीज़ के बगैर हम रेसिपी बना सकते हैं। अगर देसी घी नहीं है तो आप लोग घर में जो भी घी यूज़ करते हैं उससे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास सोयाबीन चंक्स नहीं है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनेंगी आलू और मेथी की ये रेसिपी। तो इस तरह से आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और मैं इसके साथ मकई की रोटी बनाने वाली हूँ। तो बिना मुझे बहुत आज तुम्हारी याद आ रही है, क्योंकि मकई की रोटी का आटा तुम ही हमेशा मुझे गूंद के देती थी गर्म पानी से। तो आज मुझे मकई की रोटी अकेली ही पकाना है। तो आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इसके साथ हम मकई की रोटी भी बनाएंगे। तो मुझे बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैं रोटी नहीं आप लोगों को बता सकती हूँ बना के। तो ये रेसिपी मेरी आप लोगों को कैसी लगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और इस रेसिपी को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।